नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लेकर आए हैं वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका भाग 3 है ये। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ए. मनुस्मृति, बी. भगवद गीता, सी. ऋग्वेद, डी. मुंडक उपनिषद। सही उत्तर ऑप्शन डी, मुंडक उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 2, तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः ए. उपनिषदों का, बी. महाकाव्यों का, सी. पुराणों का, डी. षड दर्शन का। सही उत्तर ऑप्शन ए, उपनिषदों का। क्वेश्चन नंबर 3, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? ए. कठोपनिषद, बी. छांदोग्य उपनिषद, सी. श्वेताश्वर उपनिषद, डी. ईशोपनिषद। सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्वेताश्वर उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 4, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है? ए. जाबाल उपनिषद, बी. प्रश्नोपनिषद, सी. छांदोग्य उपनिषद, डी. कठोपनिषद। सही उत्तर है ऑप्शन सी, छांदोग्य उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 5, ऋग्वेद की मूल लिपि थी? ए. देवनागरी, बी. खरोष्ठी, सी. पाली, डी. ब्राह्मी। सही उत्तर ऑप्शन डी, ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 6, वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है? ए. ऋग्वेद से, बी. यजुर्वेद से, सी. सामवेद से, डी. अथर्ववेद से। सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद से। क्वेश्चन नंबर 7, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ए. भारत से, बी. ईरान से, सी. इजराइल से, या डी. मिस्र से। सही उत्तर ऑप्शन बी, ईरान से। क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है? ए. पुजारी के लिए, बी. स्त्री के लिए, सी. गाय के लिए, या डी. ब्राह्मण के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, गाय के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ए. भूमि को, बी. गाय को, सी. स्त्रियों को, डी. जल को। सही उत्तर है ऑप्शन बी, गाय को। क्वेश्चन नंबर 10, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? पहला कथन, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण या हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। दूसरा कथन, ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। तीसरा कथन, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1, यानी जो पहला कथन है मात्र वही सही है और दूसरा और तीसरा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 11, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? ए कुल, बी वंश, सी कोश, डी गोत्र। सही उत्तर है ऑप्शन सी कोश। क्वेश्चन नंबर 12, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ए 10, बी 12, सी 15, डी 16। सही उत्तर है ऑप्शन डी 16। क्वेश्चन नंबर 13, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था? ए आचार्य, बी अध्वर्यु, सी उपाध्याय, डी पुरोहित। सही उत्तर है ऑप्शन सी उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। सही उत्तर है ऑप्शन बी यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 15, अनुलोम विवाह का अर्थ? ए उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, बी निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, सी उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, डी निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। सही उत्तर है ऑप्शन ए उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था? ए जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था, बी जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, सी जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था, डी जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। सही उत्तर है ऑप्शन बी जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। क्वेश्चन नंबर 17, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए चावल, बी गेहूं, सी जौ, डी कपास। सही उत्तर है ऑप्शन ए चावल। क्वेश्चन नंबर 18, अथर्व का अर्थ? ए पवित्र जादू, बी यज्ञ, सी स्तुति, डी दर्शन। सही उत्तर है ऑप्शन ए पवित्र जादू। क्वेश्चन नंबर 19, सुमेलित कीजिए। ए शिक्षा, बी कल्प सूत्र, सी निरुक्त, डी छंद। पहला ध्वनि शास्त्र, दूसरा कर्मकांड, तीसरा शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र ऑब्लिक भाषा शास्त्र, चौथा छंद शास्त्र। ये हैं आपके ऑप्शन। सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी शिक्षा,
का मिलान होगा पहला ध्वनि शास्त्र से, बी कल्प सूत्र का मिलान होगा दूसरा कर्मकांड से, सी निरुक्त का मिलान होगा तीसरे शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र ऑब्लिक भाषा शास्त्र से, और डी छंद का मिलान होगा चौथा छंद शास्त्र से। क्वेश्चन नंबर 20, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? ए गौतम, बी कपिल, सी पतंजल, डी पाणिनि। सही उत्तर है ऑप्शन डी पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ए मनुस्मृति, बी याज्ञवल्क्य स्मृति, सी नारद स्मृति, डी पाराशर स्मृति। सही उत्तर है ऑप्शन ए मनुस्मृति। क्वेश्चन नंबर 22, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ए रामायण, बी महाभारत, सी गीता, डी भागवत पुराण। सही उत्तर है ऑप्शन ए रामायण। क्वेश्चन नंबर 23, प्राचीनतम पुराण है? ए मत्स्य पुराण, बी भागवत पुराण, सी विष्णु पुराण, डी वायु पुराण। सही उत्तर है ऑप्शन ए मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर 24, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? ए कुल ऑब्लिक कुटुंब, बी ग्राम, सी विश्व, डी जन। सही उत्तर है ऑप्शन ए कुल ऑब्लिक कुटुंब। क्वेश्चन नंबर 25, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी? ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण, डी सूर्य। सही उत्तर है ऑप्शन ए इंद्र। क्वेश्चन नंबर 26, सुमेलित करें। ए राजसूय यज्ञ, बी अश्वमेध यज्ञ, सी वाजपेय यज्ञ, डी अग्निष्टोम यज्ञ। पहला राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ, दूसरा राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ, तीसरा शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ, चौथा देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला तथा सोम रस का पान किए जाने वाला यज्ञ। यह है आपके ऑप्शन। सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी पहला ए राजसूय यज्ञ का सुमेल होगा राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ, बी अश्वमेध यज्ञ का मिलान होगा दूसरा राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ, सी वाजपेयी यज्ञ का मिलान होगा तीसरा शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ, डी अग्निष्टोम यज्ञ का मिलान होगा चौथा देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 27, तीन ऋण में शामिल नहीं है? ए देव ऋण, बी पितृ ऋण, सी ऋषि ऋण, डी मातृ ऋण। सही उत्तर है ऑप्शन डी मातृ ऋण। क्वेश्चन नंबर 28, ऋत या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? ए इंद्र, बी वरुण, सी सूर्य, डी विष्णु।
सही उत्तर है ऑप्शन बी वरुण। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? ए इंद्र, बी नासत्य ऑब्लिक अश्विन, सी वरुण, डी मित्र। सही उत्तर है ऑप्शन सी वरुण। क्वेश्चन नंबर 30, तीन क्रमों या पगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? ए सूर्य, बी सवित्र, सी मित्र, डी विष्णु। सही उत्तर है ऑप्शन डी विष्णु। क्वेश्चन नंबर 31, मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है? ए समाज व्यवस्था से, बी कानून से, सी राज्य कार्य पद्धति से, डी अर्थशास्त्र से। सही उत्तर है ऑप्शन ए समाज व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 32, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ए पार्जिटर, बी ए सी दास, सी बी जी तिलक, डी जैकोबी। सही उत्तर है ऑप्शन सी बी जी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। धन्यवाद मित्रों वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको यह पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।